नमस्कार। तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय 2027। तो आज हम करने जा रहे हैं पहला सवाल, 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे लिए अभाज्य संख्याओं के बारे में बताना है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो स्वयं मीन्स खुद या 1 से विभाजित होती हैं। तो 1 और 11 के मध्य हमारे लिए अभाज्य संख्या बताना है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो हो जाना है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी सही होगा। अब अगर हम बात करें 999 और 9999 का गुणनफल है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो हमारे लिए मिलेगा वो गुणनफल कहलाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए 999 लिखा है, इसको गुणा करना है 9999 से। तो इसको आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे 999 को अगर हम 1000 में से 1 घटा के लिख दें तो भी 999 बन जाएगा। 9999 को 10,000 में से 1 घटा के लिख दें तो 9999 बन जाएगा। ये गुणा करने का सरल तरीका है। 999 1000 के पास है, तो 1000 में से अगर हम 1 कम कर देंगे तो 999 मिल जाएगा। ऐसे ही 10,000 में से 1 कम कर देंगे तो 9999 मिल जाएगा। क्योंकि इसको गुणा करना बहुत ही आसान है। अब इसका गुणा करने के लिए पहले हमें 1000 में 10,000 का गुणा होगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, 1 लिखेंगे, इसमें गुणा लगा के 10,000 लिखेंगे। ये एक स्टेप हो गया। फिर -1 इसका गुणा करेंगे 1000 में, तो -1 × 1000 हो जाना है। फिर माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाना है, और 1 का गुणा 1 में कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ 3 जीरो हैं, यहाँ 4 जीरो हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो हो जाना है। माइनस लगाना है, 10,000 एकम 10,000 हो जाना है। माइनस लगाएंगे, 1 का 1000 में गुणा होगा तो 1000 हो जाना है, और प्लस 1। अब अगर हम बात करें 10,000 में 1000 माइनस माइनस ये जुड़ जाना है, तो 10,000 और 1000 हो जाना है 11,000। और 11,000 में से 1 चला ये जैसा कि यहाँ लिखा 10,000 और ये है 1000, ये जुड़ना है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि 10,000 बड़ी संख्या है। 11,000 होना है, प्लस 1 है तो ये प्लस का 1 ये घट जाना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहेगा लेकिन ये घट जाएगा। तो 11,000 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ बचना है 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 1 जीरो, क्योंकि ये 0 है तो ये बन जाना है 10, ये बन जाना है 9, ये 9 और ये 0 बन जाना है। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये 9, ये 9, 0 का 0, 1 का 1, तो 10,999 हमारा बचेगा। ये 7 बार 0 है, इसमें से हमारे लिए 10,999 को कम करना है। तो हमारा उत्तर आ जाना है, ये 10 है तो ये बचना है 9। ऐसे ही ये भी 9 बचना है, ये भी 9, ये भी 9, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये हो जाना है 10। तो 10 में से 9 जाना है तो 9 आना है, और फिर 9 में से 9 जाना है
तो 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाना है, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 1 गया तो 8 और फिर 2 बार 9। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 99,89,009, 99,89,009। 10 में से 9 जाना है तो 1 आएगा यहाँ पर, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 99,89,001। तो ये सी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह तो हमारे पास तीसरा सवाल है, 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल है। तो हमारे लिए गुणनफल निकालना है, तो 0.2 का गुणा करना है हमारे लिए 0.03 में। तो दशमलव मतलब होता है 10। इस सवाल को करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। हमारे लिए बस देखना पड़ता है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पर है 1 अंक, यहाँ पर है 1 अंक, और दशमलव के बाद यहाँ पर है 1 और 1 2 अंक। तो टोटल हो जाना है 2 और 1 3 अंक। यानी कि हमें याद रखना है, जब हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद हमारे पास 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, गुणा है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, तो 2 और 1 3 अंक हमारे पास होना चाहिए। अब हमारे लिए दिख रहा है इसके आगे 0 लगा है, इसके आगे भी 0 लगा है, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। हम संख्या का संख्या में गुणा कर देंगे, 2 3 हो जाना है 6, तो 6 आ गया। अब हमारे लिए बनाना है 3 अंक, तो 6 तो यहाँ रखा जाएगा। हमारे लिए 3 अंक बनाना है तो हम मन से 2 0 लगा देंगे, और यहाँ पर भी अगर हमें लगाना है 0 तो हम लगा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही सरल है। तो 0.006 हमारा उत्तर हो जाएगा, ए वाला। तो हमारे पास यहाँ पर चौथा सवाल है, 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो 64 के गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास इस प्रकार हम भाग देकर 64 के गुणनखंड को निकाल लेंगे। तो जैसे 64 है तो हम पता है 64 सम संख्या है, तो हम 2 का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अंक 6 में 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 3 हो जाना है 6, फिर 4 में लगाएंगे तो 2 दूनी हो जाना है 4। जितनी बार पहाड़ा आता है वो हम नीचे लिखते जाते हैं, जैसे 2 3 6, 2 दूनी 4। अब ये 32 आ गया, इसमें हमें पता है ये भी सम संख्या है, तो फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले 3 में, तो 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, 1 और 2 बन जाना है 12, 2 ही हो जाना है 12। फिर यहाँ पे 16, ये भी सम संख्या है, तो फिर 2 का लगाएंगे तो 2 8 16 हो जाना है। फिर 2 का, क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 चौको 8, फिर 2 का 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो हमारे लिए 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। योगफल यानी होता है हमारे लिए जोड़ना है सभी को। तो यहाँ जो मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ ये सारे 64 के गुणनखंड आ चुके हैं, 64 के गुणनखंड आ चुके हैं। ये तो भाग विधि है। इसको जैसे हमें पता है, हम गुणनखंड निकालते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं, है ना। फिर हमें देखना पड़ता है कि किस किस के पहाड़े में 64 आता है। 2, फिर हो जाएगा 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और फिर 64। हमें योगफल निकालना है 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे। 1 में 2 को जोड़ना है, फिर 4 को जोड़ना, फिर 8 को जोड़ना, फिर 16 को, फिर 32 को जोड़ना है, और फिर 64 को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, पहले इकाइयों को जोड़ लेंगे। तो 4 5 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 4 24, 25 26 और 1 27। तो हमने इकाइयों को जोड़ा तो हमें 27 मिला। तो इकाई का है 7, तो 7 लिख देंगे। ये दहाई का है तो दहाई में जोड़ देंगे 2 को। अब हम दहाई को जोड़ते हैं, तो 6 और 3 हो जाना है 9, 9 और 1 10, और 10 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12। तो हमारा
127 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवा सवाल है 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, इसको हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, या महत्तम समापवर्ती भी कहते हैं, या फिर मासा भी कहते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए जैसे हमारे पास दो अंक हैं 20 और 30, ये संख्याएं हैं हमारे पास, तो हम सबसे पहले जो बड़ी संख्या रहती है उसको छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, और हमें तब तक भाग लगाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 20 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 20 से कम हो जाना है 20, तो यहाँ पर हमारे लिए शेषफल बचेगा 10, है ना, और हमें शेषफल बनाना है 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जिससे हम भाग देते हैं उसी को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम 10 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो 10 दूनी हो जाना है 20। अब हमें यहाँ दिख रहा है जैसे कि शेषफल 0 हो गया है, तो जिससे हमने भाग दिया है वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो इस 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड HCF क्या हो जाना है, 10 हो जाना है।